हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया। तो कल के क्लास में मैंने एक क्वेश्चन पूछा था जिसका कुछ लोगों ने जवाब दिया है। हाँ, परसों वाले क्लास में भी जो क्वेश्चन मैंने पूछा था उसका भी कुछ लोगों ने जवाब दिया है। हाँ, एक दो लोग हैं जो कि रेगुलर पूरा वीडियो देखते हैं। एक अभिनव है और भी एक दो लोग हैं जो कि पूरा वीडियो देखते हैं। तो मुझे लगा कि वीडियो का लेंथ ज़्यादा लंबा हो जा रहा है, तो इसके वजह से लोग वीडियो नहीं देख रहे हैं पूरा। तो इसलिए मैं कोशिश करूँगा, आज मैं 15 मिनट के अंदर ही वीडियो बनाऊँगा। जितना भी वीडियो रहेगा 15 मिनट के अंदर रहेगा। तो हम लोगों ने कल सिंपल सेंटेंस के बारे में पढ़ा और सिंपल सेंटेंस को देखें तो उसमें मैंने एक क्वेश्चन भी दिया था लास्ट में, जिसका आंसर कुछ लोगों ने दिया है। तो मैं यहाँ पे उसको डिस्कस नहीं करूँगा, उसको मैंने कमेंट में ही रिप्लाई कर दिया है कि हाँ किसका सही है किसका गलत है, मैंने कमेंट में ही बता दिया है। तो सिंपल सेंटेंस के बारे में कल हम लोग जान गए थे। अगला है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, लेकिन उस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को पढ़ने से पहले हमको दो चीज़ों का पता होना जरूरी है। एक है क्लॉज और एक है कंजंक्शन। तो ये दोनों पता होना चाहिए। तो आज के क्लास में मैं क्लॉज स्टार्ट करूंगा और इसी के बारे में बताऊंगा। तो आज हम लोगों को पढ़ना है क्लॉज। क्लॉज के बारे में जानेंगे, जहां पर हम कंपेयर करके उसको सीखेंगे, क्योंकि जो क्लॉज होता है ना, एकदम दिखता है कि ये भी सेंटेंस ही है, लेकिन वो सेंटेंस नहीं होता है। हाँ, कुछ क्लॉज ऐसे होते हैं जो कि सेंटेंस होते हैं, लेकिन सभी सेंटेंस क्लॉज नहीं होते। ये क्या मैटर चल रहा है, ये क्या मामला है? अगर हम देखें तो ये क्लॉज और सेंटेंस दोनों अलग अलग लिखे गए हैं। अब इन दोनों में अंतर क्या है? पहले अगर हम अंतर समझ लेंगे तो क्लॉज को एकदम आसानी से हम लोग समझ पाएंगे। तो क्लॉज की बातें करें तो क्लॉज ये कहता है कि मेरे पास एक सब्जेक्ट होगा, जो कि मैंने सेंटेंस में भी बताया था ऐसा, लेकिन बस मैंने ये नहीं कहा था एक सब्जेक्ट होगा, मैंने बताया था कम से कम एक सब्जेक्ट होगा। बातें समझ में आई? तो सब्जेक्ट एक होगा। दूसरे पॉइंट की बात करें तो ये कहता है कि मेरे पास फाइनाइट वर्ब भी एक ही होगा। फाइनाइट वर्ब भी एक ही होगा, बस ये और कुछ नहीं चाहता। ये कहता है कि बस मैं दो मेरे पास है, मैं संतुष्ट हूं, मैं क्लॉज हो जाऊंगा। अगर मेरे पास एक सब्जेक्ट है और एक फाइनाइट वर्ब है तो मैं क्लॉज हो जाऊंगा। लेकिन सेंटेंस क्या कहता है? सेंटेंस कहता है कि मेरे पास भी एक सब्जेक्ट रहेगा। ये भी कहता है मेरे पास एक सब्जेक्ट रहेगा, और ये भी कहता है, दूसरा पॉइंट ये है कि ये कहता है कि मेरे पास एक फाइनाइट वर्ब भी होगा। फाइनाइट वर्ब। अब देखो, यहां पर भी वही बात है, यहां पर भी वही बात है, तो ये दोनों तो एक ही हो गए। लेकिन सेंटेंस जो है इतने ही बातों से ये संतुष्ट नहीं होता, इसको और चाहिए होता है, कोई और भी, इसको किसी और चीज की भी जरूरत होती है। तो ये सेंटेंस बोलता है कि हम ये दोनों तो बताएंगे ही, सब्जेक्ट मेरे पास रहेगा, फाइनाइट वर्ब भी रहेगा, और साथ में ये कहेगा कि मेरे पास कंप्लीट सेंस होगा। कंप्लीट सेंस। बातें समझ में आई? तो यहां से डेफिनेशन हम बना सकते हैं क्लॉज का और सेंटेंस का। सेंटेंस का डेफिनेशन मैंने बताया था, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच हैज अ सब्जेक्ट एंड अ फाइनाइट वर्ब विथ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। लेकिन अगर क्लॉज की बात करें तो क्लॉज कहता है कि अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच हैज अ सब्जेक्ट एंड अ फाइनाइट वर्ब इज कॉल्ड क्लॉज। तो दोनों में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, दोनों में थोड़ा सा अंतर है। किसका? कंप्लीट सेंस का। यहां पर हम देखें तो यहां पर एक पॉइंट ज्यादा मिल रहा है, कंप्लीट सेंस। बातें समझ में आई? और लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है। तो यहां पर देखें तो अब ये तब क्या कहता है? ये कंप्लीट सेंस नहीं देगा, ऐसा तो इसने बोला ही नहीं है कि ये कंप्लीट सेंस देगा कि नहीं देगा। ये बोला ही नहीं है कि ये कंप्लीट सेंस देगा या नहीं देगा। तो इसका मतलब यह है कि ये कंप्लीट सेंस दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता है।
ठीक है, अब इसको हम एग्जाम्पल के मदद से समझेंगे, एग्जाम्पल देखेंगे तब ज़्यादा समझ में आएगा। अब ये क्या है, ये क्लॉज है कि सेंटेंस है, जरा देखते हैं। क्लॉज क्या कहता है, क्लॉज कहता है कि मेरे पास एक सब्जेक्ट रहेगा, एक फाइनाइट वर्ब रहेगा, हमारा काम हो जाएगा। तो यहाँ पर एक सब्जेक्ट दिखा और सेकेंड फॉर्म आया है, तो मैंने बताया था पिछले क्लास में कि फाइनाइट वर्ब हम कैसे पहचानते हैं। तो ये हो गया हमारा फाइनाइट वर्ब, एक ही है और आगे तो है नहीं, ये सब्जेक्ट और फाइनाइट वर्ब, तो ये क्लॉज हुआ। ठीक है, तो ये हो गया क्लॉज। क्या ये सेंटेंस भी हो सकता है, जरा सा देख लेते हैं। तो यहां पे ये भी तो कहता है कि मेरे पास एक सब्जेक्ट होगा, है, एक फाइनाइट वर्ब होगा, है। क्या ये कंप्लीट सेंस अगर दे रहा है तो ये भी क्या होगा, सेंटेंस भी होगा। तो जरा देखते हैं, ही वेंट टू स्कूल, वह स्कूल गया, इसमें कौन सी अधूरी बात लग रही है। अधूरी बात का मतलब ये है कि कोई सेंटेंस हम बोले और सामने वाला वेट करे कि और ये कुछ बोलेगा। ठीक है, जैसे कि अगर मैं ऐसा कहूं, जब मैं स्कूल गया, अगर किसी से ऐसा कहेंगे जब मैं स्कूल गया, तो वो वेट करेगा कि और आप कुछ बोलेंगे। ठीक है, लेकिन यहां पर जब यहां पे ये सेंटेंस बोल दिया जाएगा तो ये आपका बात कंप्लीट हो जाएगा। तो कंप्लीट रहेगा तो सेंटेंस और क्लॉज दोनों हो सकता है। क्लॉज तो कंप्लीट इनकम्प्लीट दोनों कर सकता है, इसमें बोला ही नहीं है, लेकिन अगर कंप्लीट है तो वो सेंटेंस ही होगा, सेंटेंस ही कंप्लीट सेंस देता है। ठीक, तो क्लॉज की बातें करें, ये क्लॉज भी है, क्लॉज को होने के लिए यही दोनों की जरूरत है, लेकिन सेंटेंस को होने के लिए 1 2 3 की जरूरत है। तो यहां पर हम अगर बात करें तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है ये। ठीक है, अगर इसी सेंटेंस को मैं थोड़ा सा बदल दूं, थोड़ा सा बदलने का मतलब है कि एक कंजंक्शन कोई लगा दूं, जैसा कि मैंने अभी सेंटेंस बोला, मैं इसको ऐसे कर दूं, व्हेन ही वेंट टू स्कूल, व्हेन ही वेंट टू स्कूल। तो यहां पर बात करें, अब देखते हैं, सॉरी, व्हेन ही वेंट टू स्कूल। तो यहां पर अगर हम बात करें तो ये है कि नहीं, इसको क्या चाहिए, इसको तो ज्यादा कुछ चाहिए ही नहीं, थोड़े में ही खुश रहता है। बस यहाँ पे एक सब्जेक्ट मिला, इसका एक फाइनाइट में मिला, तो ये हो जाएगा क्लॉज। तो हमको सब्जेक्ट दिख रहा है यहाँ पर, ये सब्जेक्ट दिखा और ये हो गया हमारा क्या, फाइनाइट वर्ब। तो ये कह सकते हैं कि ये क्लॉज है, क्लॉज है। क्या ये सेंटेंस भी है, जरा देख लेते हैं। तो देखिए यहां पर सब्जेक्ट एक मिल गया, हमारा एक सब्जेक्ट, फाइनाइट वर्ब मिल गया, कंप्लीट सेंस कैसे मिलेगा, हिंदी समझेंगे तब ना। तो व्हेन ही वेंट टू स्कूल, जब वह स्कूल गया, तो कुछ अधूरी बात लग रही है कि और भी बात इसके आगे रहनी चाहिए कि जब वह स्कूल गया तो और क्या क्या, कुछ तो और होना चाहिए ना। तो इसलिए ये पूरा कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा है, ये कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा है, तो इसलिए ये सेंटेंस नहीं हुआ, और यहां पर ये क्या हो गया, सेंटेंस हो गया। बात समझ में आई। तो ये हो गया सेंटेंस, सॉरी, ये हो गया क्लॉज, और ये सेंटेंस और क्लॉज दोनों हो गया, क्योंकि ये कंप्लीट सेंस दे रहा है। तो कंप्लीट सेंस देने की वजह से ये सेंटेंस हुआ, और सब्जेक्ट और वर्ब फाइनाइट वर्ब होने की वजह से क्लॉज हुआ। सब्जेक्ट फाइनाइट वर्ब है तो ये हो गया क्लॉज। बातें समझ में आई। अब इसके बाद मैं कुछ क्वेश्चंस देता हूं, जिसमें से पहचानना होगा कौन सा क्लॉज है, कौन सा सेंटेंस है, कौन सा क्लॉज सेंटेंस दोनों है। ठीक है, अच्छा, सेंटेंस में क्या कहते हैं, बस एक ही सब्जेक्ट फाइनाइट वर्ब नहीं होता है, एक से अधिक भी हो सकता है, ये बातें ध्यान देना। ठीक है, तो बातें, ये सारी चीजें ध्यान में होनी चाहिए, तभी इन दोनों में अंतर कर पाएंगे। ठीक, अब यहां पे देख रहे हैं ये 2 तरीके से आ रहा है, तो 2 तरीके से आ रहा है, तो इसका मतलब क्लॉज कितने टाइप का होगा, 2 टाइप का होगा। ठीक है, तो अब इसके आगे थोड़ा सा हम लोग सेंटेंस देख लेते हैं। अब यहां पे देखते हैं कि ये सेंटेंस, 5 सेंटेंस मैंने दिया है। अब इस 5 सेंटेंस में कौन सा सेंटेंस है, कौन सा क्लॉज है, ये 5 है, या तो ये क्लॉज होंगे, या तो ये सेंटेंस होंगे, या तो दोनों होंगे। जरा देख लेते हैं। तो यहां पर अगर हम देखें
तो यहाँ पर ये आया है सब्जेक्ट, फिर उसके बाद आया है वर्ब, ठीक, यानी एक सब्जेक्ट आया, एक फाइनाइट वर्ब आया, तो हो गया हमारा क्या, सेंटेंस और क्लास तब दोनों हुआ। क्या ये कंप्लीट सेंस दे रहा है? दे विल प्ले अ मैच, वे मैच खेलेंगे। अब यहां पे कौन अधूरी बात लग रही है कि नहीं? अधूरी बात का मतलब कोई भी बात कहें और कुछ और सुनने की इच्छा हो, उसमें लगे कि हाँ कुछ तो छूट गया, तो वो होता है क्या, वो होता है क्लॉज। लेकिन जब पूरी बात होती है तो वो होता है क्या, सेंटेंस। और सेंटेंस के साथ साथ वो क्लॉज भी होता है, क्योंकि क्लॉज तो ये बोला ही नहीं है कि मैं सेंस कंप्लीट करूंगा या फिर नहीं करूंगा, तो इसलिए क्लॉज और सेंटेंस दोनों होंगे। ठीक है, यहां पर बातें करें तो दैट ही कंप्लीटेड हिज वर्क, दैट ही कंप्लीटेड हिज वर्क। तो यहां पर देखेंगे तो ये आ गया हमारा सब्जेक्ट, ये आ गया हमारा फाइनाइट वर्ब। तो एक ही सब्जेक्ट एक ही फाइनाइट वर्ब मिला, तो ये हो गया सिंपल सेंटेंस और क्लॉज दोनों हो जाएगा। लेकिन हमको देखना है कंप्लीट सेंस दे रहा है कि नहीं, बस ये बात ध्यान देना है। और हाँ, ये तो ध्यान देना ही है कि सब्जेक्ट और फाइनाइट वर्ब की संख्या कितनी है। तो यहां पर हो जाएगा क्या, एक सब्जेक्ट है एक फाइनाइट वर्ब है, तो ये क्लास तो है, डेफिनिट है, एकदम निश्चित रूप से यहां पर ये क्लास है, क्योंकि ये सेंटेंस का सेंस दे चाहे ना दे वो तो क्लास होगा ही होगा। लेकिन वो है क्या, ये जरा देख लेते हैं। तो यहां पर अगर बात करें तो दैट ही कंप्लीटेड हिज वर्क, कि उसने अपना काम किया, कि उसने अपना काम किया। अब यहां पे लग गया ना कि उसने अपना काम किया, तो ये क्या है, अब ये कंप्लीट सेंस दे रहा है? नहीं दे रहा है। ठीक है, कंप्लीट सेंस कभी भी कंजंक्शन से स्टार्ट होगा तो कंप्लीट सेंस देगा ही नहीं, उसको पूरा करने के लिए किसी और की जरूरत पड़ेगी, या तो आगे या तो पीछे हम तो लगाएंगे। ठीक है, तो यहां पर देखेंगे तो ये अब सीधी सी बात मैं बता रहा हूं कि क्लॉज जो होगा, क्लॉज में दो आता है। अगर कोई ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स दिया है जिसमें एक सब्जेक्ट एक फाइनाइट वर्ब आया है, तो उसमें अगर कंजंक्शन से स्टार्ट हुआ है तो वह हमेशा क्लॉज ही होगा। सेंटेंस तभी होगा जब वो कंजंक्शन से स्टार्ट नहीं होगा। अगर बाय द वे हो भी रहा है तो उस क्लॉज के बाद में कुछ ना कुछ और होना चाहिए, तब वो सिंपल सेंटेंस नहीं होगा। ठीक है, तो यहां पर देखें तो ये क्या आया है, वाई। अब ये कंजंक्शन है कि क्वेश्चन वर्ड है, ये भी डिसाइड करना होगा, क्योंकि डिसाइड नहीं करेंगे तो कैसे पता लगा पाएंगे। यहां पर अगर हम देखें तो यहां पर ये हो गया हमारा कंजंक्शन। मुझे कैसे पता, क्योंकि कंजंक्शन के बाद तुरंत सब्जेक्ट आता है। ठीक है, कभी कभी ऐसा कंजंक्शन होता है जो सब्जेक्ट की तरह ही काम करता है, तो तब उसके बाद वर्ब आता है। लेकिन यहां पर ये सब्जेक्ट की तरह काम नहीं कर रहा है, तो यहां पर इसके बाद ये सब्जेक्ट आया है। अगर देखें, अगर ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता तब ना क्वेश्चन वर्ड होता और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा होता, लेकिन ये नहीं है। तो वाई यू वर सिंगिंग अ सॉन्ग, कि तुम गाना क्यों गा रहे थे, कि तुम गाना क्यों गा रहे थे। तो अब इसका आंसर ये भी क्या हो गया, क्लॉज ही हुआ। बातें समझ में आई? फिर उसके बाद देखेंगे व्हेन डिड यू कम हियर, व्हेन डिड यू कम हियर। अब यहां पर देख रहे हैं क्वेश्चन मार्क भी लगा है और यहां पर ये क्वेश्चन वर्ड है। क्वेश्चन वर्ड यहां पे था तो उसके बाद सब्जेक्ट आया था, लेकिन यहां पे क्वेश्चन वर्ड है तो ये सब्जेक्ट ना आके हेल्पिंग वर्ब आ गया। जब भी किसी क्वेश्चन वर्ड के बाद कोई सब्जेक्ट आया रहे तो वो क्वेश्चन वर्ड नहीं होता है, वो एक कंजंक्शन होगा। बातें समझ में आई? और जब भी किसी क्वेश्चन वर्ड के बाद कोई भी हेल्पिंग वर्ब आ जाता है तो कंफर्म 100% क्या होगा, वो इंट्रोगेशन वर्ड होगा, क्वेश्चन वर्ड होगा। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हुआ है, अंत में फुल स्टॉप क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, तो इसलिए ये हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है एक सेंटेंस ही, वैसे तो सेंटेंस ही तो बोल रहे हैं,
तो इसलिए तो ये क्या हो गया, सेंटेंस हुआ, ये सेंटेंस, सेंटेंस। और क्या ये क्लॉज है कि नहीं, क्लॉज भी तो देखना है। तो यहां पर देखेंगे तो ये क्लॉज के लिए एक सब्जेक्ट और एक फाइनाइट वर्ब हमारा मिल गया, हो गया काम। तो ये क्लॉज भी है, ठीक, समझ में आई बात। तो अगला लास्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि इसका क्या आंसर है, और उसका जवाब मैं वहीं पे दूंगा कि आपका कमेंट बॉक्स में ही दूंगा, आपको रिप्लाई करूंगा वहीं पर कि आपका आंसर सही है कि गलत है। मैं वहीं पे सही उत्तर भी बता दूंगा और मैं एक कमेंट को पिन करके लगा दूंगा। आज का वीडियो लंबा ना हो इसलिए हम लोग आज यहीं पे समाप्त करते हैं इसको, और इसका आंसर आप लोग कमेंट में ज़रूर दीजिएगा, चाहे गलत ही दीजिएगा लेकिन दीजिएगा, ठीक है। वैसे तो जितना मैंने बताया है उससे तो समझ ही गए होंगे कि इसका आंसर क्या होना चाहिए, फिर भी एक बार कमेंट में लिख देंगे तो मुझे पता चल जाएगा कि आप लोगों को अच्छे समझ में आया है या फिर नहीं आया है। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।